पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े 7 अंडरवर्ल्ड डॉन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन कौन है? आज इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सबसे खतरनाक 7 अंडरवर्ल्ड डॉन्स के बारे में बताएंगे। तो चले बगैर वक्त जाया किए शुरू करते हैं। नंबर 7, फारूक खोखर। मशहूर जमाना डॉन नामी ताजी खोखर का बेटा और पीपल्स पार्टी के सेनेटर हाजी नवाज खोखर का भतीजा फारूक खोखर हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है। इसके आगे पीछे फिरती महंगी गाड़ियां, इसके बाप के पाले हुए बदमाशों की फौज और इसका शाहाना तर्ज जिंदगी इसकी शोहरत की वजह है। और इसमें से कुछ भी इसका अपना कमाया हुआ नहीं है, ये सब इसके बाप की बनाई हुई दौलत है। इस्लामाबाद में एयरपोर्ट के करीब डेरा ताजी खोखर इसकी शाहाना जिंदगी की एक झलक है। यहाँ बहुत से नायाब जानवर पाले गए हैं और तरह तरह की गाड़ियां भी मौजूद हैं। फारूक खोखर ने खोखर 333 के नाम से एक ग्रुप भी बना रखा है, जिसका सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा है। फारूक खोखर बदमाशी के अलावा पिछले कुछ अरसे से फलाही कामों में भी बड़ा सरगर्म नजर आता है। हालिया दिनों में इस्लामाबाद के किसी एसपी की तरफ से गिरफ्तार किए जाने पर सोशल मीडिया पर फारूक खोखर की तरफ से बड़ी गर्मा गर्मी रही है। नंबर 6, गोगी भट्ट। दोस्तों, दुनिया की तारीख में लाहौर में पहली मर्तबा किसी एयरपोर्ट के अंदर जाकर कत्ल किया गया। कत्ल होने वाले का नाम टीपू ट्रका वाला था। जिस शख्स को इस कत्ल से शोहरत मिली उसका नाम गोगी भट्ट है। 1960 में आने वाले गुंडा एक्ट में लाहौर का इकलौता बचने वाला बदमाश ख्वाजा अक्ल भट्ट है, जो कि गोगी भट्ट के नाम से मशहूर हुआ। छोटी उम्र में ही गोगी भट्ट ने गवाल मंडी से भत्ताखोरी और लैंड ग्रैंग में अपना नाम कमाया। हुकूमतें आती जाती रही, मगर गोगी भट्ट आज भी लाहौर पर राज करता है। ये इस बात का सबूत है कि उसने सियासी सतह पर कैसे खुद को मजबूत कर रखा है और उसके दोस्त कितने ताकतवर हैं। नंबर 5, आबिद बॉक्सर। ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसकी वजह शोहरत मियां शहबाज शरीफ का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना थी। 90 की दहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी करता था और उसे ये नौकरी स्पोर्ट्स कोटे पर मिली थी। ये एक बॉक्सर था। आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। ये अपने इनकाउंटर्स की वजह से मशहूर हुआ। इस पर वक्त के चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ की नजर पड़ी और मियां शहबाज शरीफ ने आबिद बॉक्सर को एक अरसे तक अपने जाती दुश्मनी जितने भी लोग थे उन सब को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया। ये वो दौर था जब पंजाब में आबिद बॉक्सर का नाम डर की अलामत समझा जाता था। कुछ अरसे बाद मियां शहबाज शरीफ को भी ये एहसास हुआ कि आबिद बॉक्सर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, अब ये हमारे लिए खतरनाक है। दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर भी ये भाप गया था कि अब शरीफ खानदान उसको मरवा डालेगा, इसलिए वो पाकिस्तान से भाग गया। आबिद बॉक्सर को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान भी लाया गया और उन पर केसेस भी चल रहे हैं। ये मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं। कुछ खबरों के मुताबिक जवानी में उन्हें स्टेज की शान नरगिस से प्यार हो गया था। नरगिस ने उनसे वादा किया था कि वो कभी मुजरा नहीं करेगी, मगर पैसे की तड़प ने उसे फिर नाचने पर मजबूर कर दिया। इस बात का आबिद बॉक्सर को पता चला तो उन्होंने सारी दुनिया के सामने नरगिस की सरेआम टिंड कर डाली। नंबर 4, उजैर बलोच। पाकिस्तान के सबसे बड़े मुआफिया की लिस्ट में नंबर 4 पर एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर आता है। उजैर बलोच का पूरा नाम उजैर जान बलोच है। ये जरदारी दौरे हुकूमत में होने वाले लैयारी गैंग वॉर का सबसे बड़ा फिगर है। इसकी कहानी और आबिद बॉक्सर की कहानी बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। उजैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था और इसके लिए उसने बहुत ज्यादा टेस्ट भी दिए। टेस्ट में उसने निशानाबाजी में टॉप किया। ये पुलिस वाला बनना चाहता था, मगर सिंध के करप्ट सिस्टम ने इसके लिए कुछ और ही फैसला किया। 2003 में इसके वालिद फैज मोहम्मद और फैजू मामा को अरशद पप्पू गैंग वालों ने अगवा कर लिया और भत्ता मांगा। उजैर बलोच भत्ता ना दे पाया और उसके बाप को बहुत तकलीफें देने के बाद कत्ल कर दिया गया। उजैर बलोच बदले की आग में जलने लगा। पहले उसने कोर्ट केस करके इंसाफ चाहा, जो कि ना मिला। फिर उसने खुद का एक गैंग बना लिया। 6 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद 2009 में उसने अरशद पप्पू और उसके भाई को पकड़ लिया। खबरों के मुताबिक उजैर बलोच ने उनके सर तन से जुदा करके उनकी लाशों को सारे लैयारी में घसीटा और उनके सरों से फुटबॉल खेली। जरदारी और उसके खानदान ने इसे एक अरसे तक अपने दुश्मनों को उठाकर कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया, जैसे शरीफ फैमिली ने आबिद बॉक्सर को इस्तेमाल किया था। उसे एहसास हुआ कि जितना उसे इस्तेमाल कर लिया गया है, अब उसे मरवा दिया जाएगा और ये ईरान भाग गया। जनवरी 2016 में इसे इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया गया और ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुका है।
दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि इसकी गवाही देने से जरदारी खानदान को कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में यस और नो जरूर लिखिएगा। नंबर 3, अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जितने बेगुनाह लोगों के कत्ल का इल्जाम अल्ताफ हुसैन पर है, इतने तो शायद किसी गैर मुस्लिम ने भी ना किए हों। खैर, इनके मुसलमान होने का भी कोई कंफर्म नहीं। अल्ताफ हुसैन एक ऐसे तबका फिक्र को लीड करते हैं जो कि बरे सगीर पाक हिंद की तकसीम की आज भी मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान बने 70 साल हो गए। इन लोगों की 2 नस्लें पाकिस्तानी हैं। यहाँ इनके बिजनेसेस हैं और आज भी ये अपने आप को मुहाजिर कहते हैं। अल्ताफ हुसैन पर पाकिस्तान भत्ताखोरी और किडनैपिंग, कत्ल, करप्शन और गद्दारी के मुकदमात चल रहे हैं और बरतानिया में भी इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है। अल्ताफ हुसैन ऐसा दरिंदा है जो अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शता। इसने एमक्यूएम के डॉक्टर इमरान फारूकी को मिलने के बहाने लंदन बुलाकर कत्ल करा दिया था, क्योंकि पार्टी में डॉक्टर इमरान फारूकी को इज्जत की निगाह से देखा जाता था और ये बात चल रही थी कि अगर डॉक्टर इमरान फारूकी एमक्यूएम की बागडोर संभाल ले तो बहुत अच्छा होगा। कराची में बोरीबंद लाशों का ट्रेंड भी अल्ताफ हुसैन ने ही शुरू किया था। कराची वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ऐसे लोग कभी भी उनके लीडर नहीं बन सकते। नंबर 2, ताजी खोखर। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि मलिक रियाज के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो वो हजारों एकड़ जमीनें खाली करवा कर वहां बहरिया टाउन लॉन्च कर देते हैं, तो इस जादू की छड़ी का नाम ताजी खोखर है। फरूख खोखर का बाप इम्तियाज खोखर उर्फ ताजी खोखर पिंडी के मशहूर जमाना डॉन, जिनका नाम हर नंबर 2 काम में जुड़ा होता है। दोस्तों, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ इनका डेरा ताजी खोखर के नाम से बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जहां दुनिया भर के नायाब जानवर और पाकिस्तान की सबसे महंगी कारें पाई जाती हैं। इनके भाई हाजी नवाज खोखर पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहे और हर 2 नंबर काम में अपने लाडले भाई ताजी खोखर की डाल बनते हैं। ताजी खोखर जरदारी साहब के भी बहुत लाडले हैं। उन्होंने खुद गोल्ड प्रिंटेड AK-47 फरूख खोखर को गिफ्ट की। ये लोग मलिक रियाज और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से इतने पावरफुल हो गए हैं कि घर से निकले तो 10 लैंड क्रूजर साथ निकलती हैं। पाकिस्तान में अगर इन्होंने ट्रैवल करना हो तो इनका अपना जाती हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। नंबर 1, सेठ आबिद हुसैन। दोस्तों, हमारी लिस्ट में मौजूद सब अंडरवर्ल्ड डॉन्स सेठ आबिद हुसैन के सामने चंदी चूर लगते हैं। सेठ आबिद गवाल मंडी या लियारी के डॉन नहीं, बल्कि इनके खेल का मैदान बहीरा अरब, शिपिंग के खुफिया रोज और समंदर है। जैसा आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में देखा होगा कि अजय देवगन एक बहुत बड़ा स्मगलर होता है, इसी तरीके से डॉक्टर ताहिर भट्टी के लिखते हैं कि स्मगलिंग की दुनिया का बादशाह सेठ आबिद हुसैन है। छोटी उम्र में ये महकमा डाक में भर्ती हुए। ये बहुत तेज इंसान थे। इन्होंने बहुत जल्दी ही भांप लिया कि एक महकमा डाक की गाड़ी कुछ खुफिया सामान भी यहाँ से वहां पहुंचाती है। ये लोग स्मगलर्स थे और सेठ आबिद हुसैन की काबिलियत से मुतासिर होकर उन्होंने इन्हें अपने साथ मिला लिया और आगे चलकर सेठ आबिद दुनिया के सबसे बड़े सोने के स्मगलर बने। जब पाकिस्तान में एटॉमिक प्रोजेक्ट शुरू करना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया। ये सेठ आबिद हुसैन थे जो ऑस्ट्रेलिया से सामान उठाकर समंदर के पानी से होते हुए ये सिस्टम पाकिस्तान लाए थे। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि भुट्टो ने इनका सोने से भरा हुआ जहाज पाकिस्तान की पोर्ट लंगर इंदराज होने से रोक दिया था, जिस पर इन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ती हुई बेनजीर भुट्टो को अगवा कर लिया था। सेठ आबिद मैक्सिमम लेवल के डॉन हैं और इसी वजह से ये हमारी लिस्ट पर नंबर 1 पर नजर आते हैं।